तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में जय हिंद। सर्वोदया टीका का प्रश्न नंबर 686 और अंतिम प्रारंभ कहते हैं दर्शन विनय स्वरूपम उक्तम। दर्शन विनय के स्वरूप को कहा। आगे ज्ञान विनय स्वरूपम यथा वसुनंदी श्रावकाचार्य गाथा या भणितम, जैसे कि वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 322 में कहा है। ज्ञान के उपकरण राणवंतमी, और जो ज्ञानवंत हैं उनके विषय में जो भक्ति आदि की जाती है, उनके प्रति अनुकूल आचरण किया जाता है, उसे ज्ञान विनय कहते हैं। ज्ञान के प्रति विनय, उसे ज्ञान विनय कहते हैं। और ज्ञान के प्रति विनय कैसे हो सकती है कि जब भी स्वाध्याय आदि होता है, क्लास चलती है, आदि वाचना होती है, तो उसकी विनय, सबसे बड़ी विनय क्या है? समय पर पहुंचना। ये ज्ञान विनय है, समय पर पहुंचना। कोई अक्षर छूट ना जाए, कोई लाइन, कोई श्लोक छूट ना जाए। लेट पहुंचा यानी ज्ञान की विनय नहीं हो रही है। ज्ञान की विनय यानी स्वाध्याय के समय बात नहीं करना, शोरगुल नहीं होने देना, आवाज नहीं होने देना, ये ज्ञान विनय है। कुछ लोगों के पुराने समय में ऐसे उदाहरण है कि थोड़ा सा भी कुछ आवाज आ जाए तो महसूस करते थे कि कुछ गलती हो रही है। उनके संकेत से ज्ञात हो जाता था कि वो व्यक्ति सावधान तो रहना चाहता, लेकिन गलती हुई। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, कितना भी कुछ भी होता जाए उनको कोई अंतर नहीं आता है। फट 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 पाटा हो रहे हैं, डिब्बियां, कहीं और भी पॉलीथीन वगैरह खर बातें करने लगे। तो ज्ञान विनय तो नहीं, ये ज्ञान विनय नहीं रहेगी। इच्छा हुई तो बीच में चले गए, इच्छा हुई तो पुस्तक खोल ली, नहीं हुई तो नहीं खोली। स्वाध्याय के समय में दूसरी पुस्तक पढ़ने लगे, कुछ का कुछ लिखने लगे, जाप करने लगे। स्वाध्याय है, शास्त्र है, ज्ञान है। ज्ञान के प्रति आपकी कितनी उत्कंठा है, कितना उत्साह है, कितनी अंदर से रुचि है, ये तो अपने अपने विषय में ही व्यक्ति समझ सकता है कि हमारी कितनी है। और जिसकी इस प्रकार की स्थिति रहती है, ऐसी भावना रहती है, ऐसे विचार रहते हैं, ऐसे भाव परिणाम रहते हैं, समझ लीजिए ज्ञान विनय रखने वाला है। और इसका कोई भी जिसको मूल्यांकन नहीं होता है, कुछ का कुछ कर रहा है, आ रहा जा रहा, आवाज कर रहा है, शोरगुल कर रहा है, पॉलीथीन खर्र। हम लोग कई बार ऐसे प्रसंग आते थे तो खोलते तक नहीं थे, ऐसे आवश्यकता भी तो भी नहीं खोलते थे, खुजली भी होती थी तो नहीं खुल जाते थे। जिसमें कहीं शोरगुल हो, कहीं आवाज हो, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यक्ति बात कर रहा हो,
तो भी, और अपने एरिया, अपने गांव की, अपने नगरों की परंपरा रही है कि स्वाध्याय वाचना वगैरह चल रही है, यदि कोई व्यक्ति आवाज कर रहा है तो एक दूसरे टोकता है, शांत करता है, शांत करता है। तो ये पद्धतियां हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये ज्ञान विनय कहलाती है, ये ज्ञान विनय है। दूसरी बात है णाण विहरणे, णाण उविहरणे, ज्ञान के उपकरण। ज्ञान के उपकरण क्या हो सकते हैं? ज्ञान का उपकरण पुस्तक, ज्ञान का उपकरण कॉपी, ज्ञान का उपकरण पेन, ज्ञान का उपकरण अचार, ज्ञान का उपकरण टेबल या जो श्रुतपीठ जिस पर अपन पुस्तक रखते हैं, ये सब ज्ञान के उपकरण। चश्मा, ये भी ज्ञान का उपकरण है, ऐसा नहीं। अब उसको तो हम ज्ञान के विषय में ज्ञान का उपकरण और जीव रक्षा के विषय में संयम का उपकरण हो जाता था। भाई अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना, किसी को बिना उसके नहीं दिख पाता, अपना किसी को इतने बारे जीव की ध्यान नहीं हो सकता है। तो अब उपकरण तो है, लगाने से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो जो ज्ञान के उपकरण है उनका भी प्रति यथा विधि भक्ति होना चाहिए। मुझे पूरा पूरा ध्यान है कि कभी कभी ऐसे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, यानी अब कितने छोटे होंगे तो आप सोच लीजिए, लगभग मेरी समझ में 5-6 साल की उम्र होगी। तो अब उतने तो समझते थे नहीं, तो कई बार क्या करते थे, जो मंदिर की जो शास्त्र की रखने की चौकी वगैरह रहती है, उस पर बैठ गए। वो कुछ दिख, मान लीजिए ये जो बाउंड्री वालों पर की पट्टी की रहती है, छत की, छज्जे की, तो अब वो कितने छोटे होंगे तो वो पूरी देख नहीं पाते थे, तो चौकी रख देते थे नहीं और उठा कर उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। तो मम्मी वगैरह डांटती थी, अरे ये शास्त्र रखने की चौकी है, फिर धो करके और उसको पहुंच करके अरे ऐसे ऐसे पाठ कर देते। तो हम लोग भी उसकी ऐसे ऐसे पाठ कर देते, है ना। शास्त्र रखने की जिनवाणी है, उस पर पैर नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए। संघ में भरत सागर जी महाराज वगैरह भी हम लोग देखते थे, भरत शर्मा जी के अंदर वही संस्कार थे, थोड़ा सा कुछ पैर लगता है ना। इसके पीछे क्या है छिपा हुआ है? विनय भाव छिपा हुआ है। ज्ञान एक उपकरण है, जो कि उपकरण है, आचार उपकरण है, पलासना उपकरण है। देखो यहाँ वहां का कपड़ा नहीं है कि तुम चाहे जो मुंह पोंछते रहो, कि हाथ पोंछते रहो, कि पैर पोंछते रहो। पैर भी नहीं लगना चाहिए। हाथ पोंछने के लिए नहीं कि बैठे बैठे 5 पोंछ लिया हाथ। हाथ नहीं पोंछने का, कोई हाथ पोंछने का वो कपड़ा नहीं है। हाथ कोई पैर नहीं लगना चाहिए। उस आचार के लिए उस चौकी के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, उस पर खड़े नहीं होना चाहिए। ज्ञान मिले, ज्ञान को उपकरण है, आचार हो, पलासना हो, तो कितनी भी परिस्थिति आ जाए वो पहुंचने के लिए नहीं। शास्त्र है, उसकी विनय है, इसी विनय, यही विनय है कि उसको कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए आप अन्य वस्तु पहुंच सकते हो, हाथ पैर आदि नहीं पहुंच सकते हो। चश्मा तो फिर भी एक बार ज्ञान का वस्तु, ज्ञान का उपकरण। पेन है, कुछ लोगों को देखते हैं कान में पेन, कान में, नाक, मुंह में, आंखों में, उस पेन से दांत के कुछ साधु नहीं, ग्रस्त लोगों को देखा तो उसी से
दांत सफाई करने लग जाएंगे। तो ज्ञान बहुत कर रहे हैं, चाहे जहां डाल दिया, पैर से कुचल दिया, कितनी प्रकार की आसाधनाएं हो सकती हैं, है? नहीं फेंक दिया। तो स्कूल के बच्चे हो सकते हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। अपन लोग तो पढ़े लिखे हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, फेंका फांकी नहीं होना चाहिए। अधूरा लिखा, थोड़ा बहुत लिखा, वहां डाल दिया, थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फेंक दिया। पेन की साथ शीश पेंसिल है, रबर है, अब जो भी ज्ञान के सहयोगी बन रहे हैं वे सभी ज्ञान के उपकरण हैं। स्केल भी हो सकता है। तो ज्ञान के उपकरण की अपना आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है, ज्ञान के उपकरण की यथाविधि विनय करना चाहिए। शास्त्र पूजा पर देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। एक होता है ऐसा कैसे शास्त्र के भक्त हो? शास्त्र के भक्त तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। कोई भी पुस्तक के ऊपर कवर चढ़ाया तो कितनी बार पुस्तक के कवरों के जो नाम है या और भी ऐसे हैं, यहाँ वहां फेंक दिए, छोड़ दिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी श्रद्धा है, अच्छी भावना है कि आपकी भावना रहती कुछ लोगों की कि हम पुस्तकों की, मंदिर की पुस्तकों के ऊपर कवर चढ़ा दें, हम उसकी रक्षा करें, उसके पृष्ठ सही लगा दें, उसके लिए अच्छी तरह से बांध लें। लेकिन एक और ध्यान रखना चाहिए, कुछ परिस्थितियों को समझ लेना चाहिए, कहीं दूसरे व्यक्ति गलत अर्थ पर तो नहीं पहुंच रहे। किसी की फोटो को है ना, तो उसको ऐसा लगने लगता है, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं हो तो अरे फोटो हमारी ढक दी, ये लोग हमारे, अपन को समझ लेना चाहिए। एक अक्षर नहीं पढ़ना देते। और ऐसे प्रसंग पर अच्छी बात है आप समझदारी से काम कर लो। अपन को लगा कि कुछ लोगों की समझदारी सही नहीं आ रही है या गलत अर्थ पर पहुंच रहे हैं, आप वो थोड़ी सी भक्ति पर भी ब्रेक रखो, उसी से बोलो कि भाई आप ही कवर चढ़ा लो। तो कम से कम अनावश्यक जो क्या हो रही है, जो अनावश्यक विषम यानी विषमवाद होता है ना, उससे तो बच जाएंगे। भाई आप ही चढ़ा लीजिए, वो तो एक तरीका है कि खराब ना हो, हटे ना। तो सभी तो समझदार नहीं होते ना, सभी प्रकार के, सभी का एक जैसा सोच नहीं होता, सभी का एक प्रकार का एक जैसा विचार नहीं होता, तो फिर बहुत सारे काम सोच समझ करके करना होता। कोई अरे इसके शास्त्र यहाँ से हमारी अलमारी से उठा करके नहीं ला जाए, उठा करके नहा ले चले, सभी संसार है, किसके सोच विचार को आप क्या कर सकते हैं। तो अपन को चाहिए कि अगर इतनी छोटी किसी की सोच है तो उसको कहिए चलो भाई आप करो, हम बैठे यहाँ पर चढ़ाओ, और नहीं चढ़ा सकते तो तुम बैठो यहाँ, हम तुम्हारी सब व्यवस्थाएं बनवाए देते हैं या बनाए देते हैं। ये समझदारी से काम करना, विवेक से काम करना। उपकरण कोई अच्छा खराब हो गया है, मेला है, गंदा हो गया है, उसको धुलना है, धुलवाना है, तो आप उसके लिए ही बोलो जिम्मेदार व्यक्ति को, इसको धुलवाओ, नहीं तो हम धुलवाए देते हैं। चुपके चुपके धुलने के लिए नहीं मत दे दो। हो सकता है गलत व्यक्ति होगा, गलत विचार होगा, तो अरे वो ले गया ले गया ले गया, हमने देखा, देखो तुमने देखा था, किसने देखा था, वो ले गए थे, वो उनके हाथ में दे दी। अब काहे के लिए ले गए थे, क्यों ले गए थे, तो इस संदेह का विकल्प मत रहने दो, उसको स्पष्ट कर दो, धोने के लिए भेज रहे हैं। फेंक दिया, किसी को दे दिया, तो ये अपने पास ज्ञान होना चाहिए, ये अपने पास समझदारी होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति के मध्य उसके समय के उपस्थित जो व्यवस्थापक या व्यक्ति हैं उनकी भी परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करें। और वो व्यक्ति समझदार माना जाता है कि जो इस प्रकार का विवेक से काम करता है। इसी का नाम विवेक कहलाता है। क्या है विवेक? तो ये विवेक है। तो
उपकरण की रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, उसकी विनय करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन विवेक से उपकरण, कभी भी पेन वगैरह से कान नहीं खोलना चाहिए, खुजाना नहीं चाहिए, कभी नाक आदि में पेन नहीं देना चाहिए। हाथ ऐसे गंदे स्थान पर लगा करके और पैर पे हाथ रखे और वही हाथ से शास्त्र छू रहे हैं, ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी ना हो सके, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, महावीर कीर्ति महाराज कितने विनय रखते थे। जुनवाणी का बतलाते हैं कि वो हाथ तो स्वाध्याय के समय नाभि के नीचे भी नहीं ले जाते थे, ऐसी तरह करते थे, ऐसे शास्त्र पर ऐसा रख लेंगे, ऐसा रखे रहेंगे, है ना। अगर अपन लोगों से पैर छूल गया है, कोई भी और भी ऐसी परिस्थिति समस्या हो गई तो हाथ धो लीजिए। कम से कम कुछ भी नहीं हो सकता है तो अपन पीछे से तो एक बार ऐसा कर लीजिए, अथवा नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, कायस्वर कर लीजिए, एक बार नमोकार पढ़ लीजिए। मंत्र शुद्धि है, वायु शुद्धि है, विभिन्न प्रकार की शुद्धियों के माध्यम से अपन अपने विनय को सुरक्षित रख सकते हैं। और जो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते, नींद आ रही है ना, नींद आ रही है ना, तो पुस्तक बंद करके रख दीजिए। नींद भी आए और पुस्तक हाथ में लेते तो क्या होता है, वो बार बार गिरती है, अभिनय होता है। नींद ज्यादा आती है तो पुस्तक दूर रखो, नहीं तो कहीं लार वगैरह गिरे, क्योंकि नींद में तो कुछ दिखता ही नहीं, उसी पर गिर सकता। ये उपकरण की विनय है। पुस्तक के लिए हर स्थान पर नहीं रखना चाहिए, शासनों के लिए हर स्थान पर नहीं रखना चाहिए, उचित स्थान पर रखना चाहिए। कुछ लोग अलमारियों पर स्कूल में रुके, कहीं रुके तो शास्त्र पुस्तक रख देते हैं, जबकि हमारा सोचना है कि नहीं, हो सकता है किसी ने उस स्थान पर जूते रखे हो सकता है उसमें चप्पल रखी हो, और भी कोई भी अनुचित वस्तु रखी हो, तो अपने ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब कोई भी आपके पास गुंजाइश नहीं है तो फिर कम से कम पीछे से पहले मार्जन अच्छी तरह से कर लीजिए, फिर जिनवाणी को रखिए। चटाइयों पर जिस पर अपन सोते हैं, पैर रखते हैं, बैठते हैं, चटाइयों पर ये सामग्रियां कभी नहीं रखना चाहिए, शास्त्र कभी नहीं रखना चाहिए। ते उपकरण के विनय, प्राणवंतम ही ज्ञानवंत, ज्ञानवंत पुरुष जो होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनकी विनय। अपने यहाँ तो जो वाचना वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए भी विनय कहा। अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, महिला में बड़ी चर्चा हो जाती है, सावधान हो जाओ, क्यों पंडित जी आ गए। सम्मान है एक प्रकार का, और वो भी अपनी गरिमा रखते, जाना हंसी मजाक नहीं, जाना हंसी मजाक करता उसकी कोई विनय नहीं रहती, ज्यादा बाचाल हो जाते हैं तो उसकी कोई सम्मान नहीं रहता। तो क्या रहते हैं कि अपन को चाहिए कि उचित बात करें, उचित प्रसन्नता रखें, लेकिन हंसी मजाक ना करें। तो विनय आपको सम्मान मिलेगा। अपने स्थान पर बैठिए, अपने स्थान पर जहां तक बने अपने स्थान पर ही रहना चाहिए। वो विनयवंत, उनकी विनय हो सकती है, उनका सम्मान हो सकता है। जो व्यक्ति यहाँ हमारा कभी यहाँ बैठे गए, वहां बैठे गए, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसकी कोई कदर नहीं रहती, फिर कोई इज्जत नहीं रहती, फिजूल के फालतू से घूम रहे हो। और वास्तविकता में कहा जाए, जितना ज्ञानशील होगा वो कभी फुर्सत नहीं मिलेगा, कभी नहीं फुर्सत मिल सकता। जो भी होगा, कभी लिखना, कभी पढ़ना,
कुछ नहीं हो तो याद करना, कुछ नहीं है तो पाठ करना, कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहा जाता है, जिसका उपयोग, जिसका मन निरंतर किसमें लगा रहे, ज्ञान। मन योग से काम करते हैं, पूरा उपयोग लगा करके काम करते हैं, क्योंकि बिना उसके चिंतन हो नहीं सकता है, बिना उसके कुछ लिखा नहीं जा सकता है, बिना उपयोग के पढ़ा तो जा सकता है। बहुत सारे लोग रहते हैं पढ़ लेते, उपयोग अगर कहीं दूसरी जगह है तो पढ़ने तो पलटते जाएंगे, लेने खिसकते जाएंगे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे लिए चाहिए कि हम उस ज्ञानवान की सम्मान कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये सही मार्ग है। ज्ञानवंत की विनय रखना। हम लोग अपने गुरु महाराज की, महाराज सागर जी हमेशा बोलते रहते थे, वो अपने गुरु हैं, शिक्षा हम उनसे ग्रहण करते हैं। तो सबसे उनकी विनय, सबसे बड़ी बात क्या है कि हर बात को ध्यान से सुनना। मूलाचार के अंदर में 10 समाचार विधि में एक समाचार आता है, उसका नाम रहता है तथाकार। क्या है? तदाकार नहीं, तथाकार। तथाकार यानी सत्यम, सत्यम भगवान सत्यम। कोई स्वाध्याय चल रहा है, कोई प्रकरण चल रहा है, उसमें समय समय पर खुशी प्रकट करना, रुचि प्रकट करना, हर्ष प्रकट करना, आनंद प्रकट करना। अब लगे कि हाँ, ये तथाकार नाम की समाचार विधि का अपन लोग पालन कर रहे हैं। बैठ गए, अरे चेहरे देख करके तो सारे समझाने वाली भूल जाएंगे। आपका नहीं, किसी का भी जब कहीं चेहरा बिगड़ा हुआ दिखते ना, तो ऐसे चेहरे को देख करके कभी उसको अपेक्षा, उसकी ओर तो प्रमुखता दी ही नहीं जाती है। किसकी प्रमुखता दी जाती है? जो प्रसन्नता से सुनता है, जिसकी बहुत उत्साह रहता है, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा वैसा। ये समर्थन है, एक प्रकार का तथाकार है। शब्दों से भी तथाकार कहा जा सकता है, और उसके जो एक्शन होते हैं, उसकी जो सहज भावनाएं होती हैं, जो उसकी शारीरिक या वाचनिक इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये प्रोत्साहन है। हमेशा ध्यान रखना, एक कवि सम्मेलन में कोई कविता बोले और दूसरा क्या बोलता, वाह वाह वाह, क्या बोला, वाह। अब उसके हजूर को तो है, उसके अंदर सामन, उसका उत्साह बनता है। छोटे बच्चे, कोई बच्चे कोर्स या कोई पाठ सुना देते, कोई कविता का सुना देते, स्तुति स्तोत्र सुना देते, भजन सुना देते हैं, और वाह बहुत बहुत अच्छा, इतना कह दिया, खुश हो जाता, उसका उत्साह बढ़ जाता है। बड़े लोगों का भी उत्साह, कोई बात है तो उसका समर्थन, और बहुत ये समर्थन। अब ये बात अलग है कि हम पहले परख तो लें, परख लें कहीं हमारा समर्थन कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, ये भी परखना चाहिए। आप परिचित हैं क्या उनको हर तरह से? छोटी सी बातों को देख करके प्रभावित नहीं हम उसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, चंद्र क्षणों के अक्षर, 4 अक्षर तो बड़े ऐसे बोल देते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे भी तो देखो। हम क्षणिक किसी बात को देख करके भी इतने हम उसकी अंदर स्थिति देखते हैं कि सम्यक की अभिमुखता कितनी है।
सम्यक की अभिमुखता कितनी है, कैसी है ये व्यक्ति आखिर में है कैसा, कितना श्रद्धावनत है सच्चे देव शास्त्र गुरुओं पर। यदि सब कुछ है तो बड़ी खुशी होती है। और देखिए आते हो तो व्यक्ति कुछ नहीं है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आया था, अपनी प्रशंसा पाने के लिए आया था, अपन लोगों से समर्थन लेने के लिए आया था। क्षणिक उसकी प्रसन्नता, क्षणिक खुशी दिख रही थी। अपन ये तो सामने बड़ी जी हजूरी कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, बाद में देखा पीठ पीछे क्या कर रहा था, पीठ पीछे बुराइयां कर रहा था, धर्म की और गुरु देवशास गुरु की। तो फिर समझो, इसलिए समर्थन भी सहसा नहीं, हम उसके लिए अधिक सहसा समर्थन देते रहते हैं जो हमारे विश्वास में खरे उतरे हुए हैं, अपने देव, अपने शास्त्र, अपने जो गुरु हैं। अब देव तो बोलते हैं, अथवा हम देव के भी कभी कभी इस प्रकार से धन्य हैं भगवंतों के लिए कि कितनी ऊंची बातें कही, धन्य है जिनवाणी के लिए, कितनी अच्छी आत्मकल्याण की बात कही। ये भी तो एक समर्थन है ना उस जिनवाणी का। और जब उसके लिए गुरु समझा रहे हैं तो खुश होते हैं, क्लास चलती है तब लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रसन्न होना एक उसकी क्या है, ज्ञानवंत की विनय है, ज्ञानवंत की विनय है। लेकिन ज्ञानवंत को चाहिए कि किसी की विनय पाकर के अभिमानी नहीं हो जाए। अरे इसने तो हमारी विनय नहीं की, इसने तो हमारे हाथ नहीं जोड़े, इसने तो हमारे लिए नमस्कार नहीं किया, इसको तो प्रसन्न ही नहीं होता, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, उदारता दीजिए, समझाइए भी, सिखाइए भी, और उदारता का भी परिचय दीजिए, थोड़ा धैर्य का भी अपना परिचय दीजिए, और निरभिमानता का भी परिचय दीजिए। हम जो भी ज्ञान दान दे रहे हैं तो हम कोई स्वार्थ से नहीं दे रहे हैं, अपना परोपकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तो बात है, सोपकार कर रहे हैं, अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अब दूसरे का कितना हो रहा, कितना नहीं हो रहा वो समझे। कह सकते हैं एक बार कि टाइम पर आना चाहिए, लेकिन किसी को पकड़ करके तो नहीं बैठा सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आप आओ तो आप पाओ, वो नहीं आप टाइम पर आओगे तो फिर आपको वो जो मैटर निकल गया है निकल गया, वो थोड़ी मिलेगा। तो ये चिंता तो अपने अंदर में होना चाहिए। तो ये ज्ञानवंत की विनय है। इसकी विनय है ज्ञानवंत। ज्ञानी व्यक्ति के सामने अपनी अपनी बातें भी नहीं होना चाहिए। एक और ध्यान रखिए, कुछ लोग ऐसे भी संसार में होते हैं कि सलाह देने के लिए आ जाते हैं। कौन? जिसने वो ग्रंथ ही नहीं पढ़ा और ग्रंथ के समाधान देने के लिए बैठ जाए। जिसने वो ग्रंथ ही नहीं पढ़ा उस ग्रंथ के समाधान देने के लिए बैठ जाए। जिनसे हम सलाह लेते हैं उनको सलाह देने बैठ जाए। तभी बुरी बात नहीं है सलाह देना, अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन कब? जब कहीं कोई विस्मृति हो रही है, जहां कहीं आवश्यकता पड़ रही है, वो तो ठीक है। डॉक्टर साहू शांति प्रसाद जी हुए हैं 26वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आचार्य धर्मसागर जी महाराज और भी संघ थे, तो महाराज का संघ था और उसमें सूरज सागर जी, वर्धमान सागर जी वगैरह थे। तो उस मौके पर साहू शांति प्रसाद जी आए। तो शांति प्रसाद जी आए तो कोई चर्चा प्रारंभ हुई। तो जब चर्चा प्रारंभ हुई तो उस चर्चा में क्या प्रसंग आ गया? कोई प्रसंग आ गया तो उसके बीच में वर्धमान सागर जी बोल पड़े। बात तो चल रही थी धर्म सागर जी, सूरज सागर जी के बीच में और उनके बीच में, वो बीच में बोल पड़े। तो उन्होंने एक प्रश्न किया। किसने? शांति प्रसाद जी।
बोले महाराज एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? दो के बीच में बोलने वाला कौन होता है? दो के बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? मूर्ख। मूर्ख। हाँ, दो के बीच में बोलने वाला मूर्ख कहा जाता। दो व्यक्तियों की तत्व चर्चा चल रही है। अब आप पहुंच गए तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको कुछ बोलने की आवश्यकता है तो अनुमति लीजिए, मैं बोलूं, मैं कुछ बतलाऊं इशारे से, संकेत से। और यदि उस मौके पर आपके लिए अनुमति दी जाती है तो आप बोलिए। और ना अनुमति ली, ना कुछ बोला और आराम से कूद पड़े तो क्या कहा जाएगा? कौन है? मूर्ख। कौन है? मूर्ख है वो व्यक्ति। इसलिए कभी बीच बीच में किसी की बातों में नहीं बोलना चाहिए। अपने आकर उचकते हो बीच बीच में। हाँ, बीच में नहीं। सभ्यता है, ज्ञानवंत लोगों के बीच में बैठने का तरीका है। इतनी योग्यता है कि कोई बात चल रही है, आप उसको ध्यान से सुनो। कहीं मिस्टेक हो रही है, आप पूछने का प्रयास करो। ज्यादा कुछ हो रहा है, आप स्लिप लिख करके भेज दीजिए। क्या करके भेजिए? स्लिप। कोई पृष्ठ की गाथा या भूल रहे हैं, देखना है तो धीरे से जल्दी निकाल करके रख दीजिए। लेकिन ये भी तरीका है, प्रकरण निकल गया तुम निकाल करके रख रहे हो तो क्या फायदा है? रखो तो अपने हिसाब से रखो, अपने हिसाब से रखो, विनय के साथ रखो। सबके बीच में जा करके घुस करके और वो रखा तो कोई तरीका नहीं। हम व्यवधान ना बने, पहली बात तो इस बात की ध्यान रखना चाहिए। दो की चर्चा चल रही, उसमें तीसरा व्यक्ति उस समय व्यवधान ना बने। महाराज बीच में आकर कोई चर्चा, ये पुस्तक इनको दे दो। आगे बीच में घुसने की कहां तक उचित है? कौन सी समझदारी है? समझदारी कहलाएगी क्या? क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? मूर्खता कहलाएगी। मूर्खता। क्लास में प्रवेश करने के पहले जब कोई स्कूल के बच्चे रहते, छोटे बच्चे रहते हैं तो बोलते हैं आई कमिंग सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये सभ्यता है। ये बच्चों को छोटी उम्र से पाठ सिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं सीधी की सीधी घुसे जाए। कोई बात चल रही है आगे तो कम से कम धीरे से अपनी मर्यादा में बैठ जाओ। बीच में घुस करके आएंगे, बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे, बीच में आकर के चरण छुएंगे। अब मतलब टीचर रह गए जो व्यक्ति स्कूल के, उन तक को भी शिक्षक पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। टीचर स्कूल के मास्टर साहब। अब कौन सिखाए? कौन अब उनको समझाए? तो स्वयं समझना चाहिए। क्लास है, चर्चा चल रही है, कोई वार्ता चल रही है तो अपन को अपनी कितनी गरिमा। कोई दूसरा व्यक्ति भूल रहा है तो उसको सावधान करो, बीच में मत जाओ, थोड़ा ठहर करके जाओ, रुक करके जाओ, बात पूरी हो जाने दीजिए। कोई बात अधूरी चल रही, बोले कोई बात चल रही हो तो आप उसके बीच में ही खड़ा हो गया, जाकर नैयावर्ती करने लगे, थोड़ा तो रुको, कोई लिख रहे हैं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बातें अपन को कितना अपन लोग ध्यान रख सकते हैं, कितनी अपनी गरिमा बना सकते हैं, कितनी अपनी मर्यादा बना सकते हैं, तो ये अपनी समझदारी है। तो इसका नाम कहलाता ज्ञानवंतम ही, ज्ञानवंतों की प्रति की गई भक्ति। अब चूंकि
ज्ञानवंत तो संसार में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ज्ञानवंत कितने बहुत प्रकार के हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी हो सकता, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता, गृहस्थ भी हो सकता, साधु भी हो सकता है। सभी के प्रति विनय नहीं। हम जो विनय करते हैं, हाथ जोड़ते, प्रसन्न होते, खुश होते हैं, किसके प्रति? सब के सब सम्यक तप है, तब सम्यक दर्शन से युक्त व्यक्तियों के प्रति, रत्नात्रयधारियों के प्रति, जो रत्नात्रयधारी हैं उनके प्रति रत्नात्रयधारी विनय करे। इस बात के लिए ध्यान रखना, कोई गृहस्थ आ जाए तुम हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, क्या वो तो पंडित है, वो बड़े विद्वान है, वो ठीक है। जैन शास्त्र में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन कहा जाता है? जो ज्ञान को जीवन में ढालता है। वो बड़ा है, भली कम ज्ञान है। जिसके पास कितना भी ज्ञान हो लेकिन उसके जीवन में नहीं आया है, वो बड़ा नहीं कहा जाता। जैन शासन में उम्र की कीमत नहीं होती। अरे तो बहुत उम्र वाले हैं, अपनी तो उम्र उनसे छोटी है। यहाँ उम्र की विनय नहीं है। किसकी विनय है? रत्नात्रय की विनय है, धर्म की विनय है, संयम की विनय है। संयम पूज्य है, संयम से युक्त है, संयमी जनों की विनय कर। तुम संयम की तो कर नहीं रहे हो, संयमियों की तो कर नहीं रहे हो, असंयमी और मिथ्या दृष्टि जीवों की विनय करने। इस बात के लिए परखो, संयमी भी करना चाहिए। लेकिन हाँ ये भी पक्का है कि कोई दो लोगों के बीच में बात चल रही है, संयमी है, कोई गुरु है, अब उनके सामने कोई वृत्ति भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, कोई मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। चर्चा चल रही है, तरीका है कि उसके बीच में घुसने का प्रयास मत करो। यह आपकी तरीका सभ्यता, धीरे से आकर के अपना स्थान पर बैठ जाओ। ज्यादा से ज्यादा कोई इमरजेंसी धीरे से अपनी स्लिप लिख करके भेज दो। यदि वो उचित समझेंगे तो उस विषय में उत्तर देंगे, अन्यथा वो कुछ नहीं उत्तर देंगे। ये तरीका है। कभी भी कोई व्यक्ति आए, बैठे, चर्चा करे तो अपन को चाहिए कि अपन अपनी मर्यादा में बना करके रखें। कुछ लोग बोलते हैं स्वाध्याय शुरू है वहां से। अब एक व्यक्ति व्यवस्था बनाओ ना, 4-6 व्यक्तियों का ध्यान उस बोल रहा है, अरे रोको पकड़ो पकड़ो। अब वो कोई तरीका है क्या? सत्य मार्ग ये है, एक व्यक्ति धीरे से उठ जाए और उनको बैठा करके दूसरे स्थान पर बैठा ले। अपन जानते हैं कि बिल्कुल वो सीधे ही आने वाले हैं, तो अपना तरीका क्या है? बिल्कुल सीधे ही आएंगे। कुछ लोगों के तो बिल्कुल लक्षण पहले से ही झलकते हैं कि कौन कैसे हैं, आराम से अनुमान लगाया जा सकता है। तो फिर उसके लिए क्या करो कि उस सीमा के बाहर पहले तुम खड़े हो जाओ सीमा पर, और जैसे ही आए और आप उनको धीरे से क्या ट्रैफिक पुलिस जैसे बन जाओ, ऐसा करो यहाँ से जाओ। वो ट्रैफिक पुलिस की तरह बन जाना चाहिए। इशारा ना समझे तो फिर धीरे से संकेत दे देना चाहिए। सुनाई कम पड़े तो हाथ, अब क्योंकि महाराज हैं तो माता जी को तो नहीं पकड़ सकते हैं, महाराज के धीरे से उनको बैठा लो। माता जी के लिए, और माता जी में भी विशेष करके बहनें प्रयास हो। सबसे अधिक पीछे की पंक्ति का कर्तव्य है कि इन बातों का प्रधान ध्यान रखें। क्यों? आगे की पंक्ति जो रहती है, आगे की पंक्ति पर तो सबका उपयोग लगा हुआ, सब ध्यान से देख रहे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं, और अन्य लोगों का भी उन सब बातों, आगे की पंक्ति का कोई व्यक्ति उठेगा ना, अलग दिख जाएगा। और हाँ, अपन ये भी समझे कि अगर कोई पीछे की पंक्ति वाला इतना समझदार नहीं है, आप समय समय पर समझाओ।
और फिर भी नहीं समझ में आ सकती, हो सकता है प्रमाद है और अपना अपना क्षय सब याद ही नहीं आया किसी को, तो अपन को भी बड़े लोग बड़प्पन है, वो भी धीरे से उठ करके, अब आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल चौकी लांग करके और यहाँ से सबके बीच में से जाए, तो धीरे से वहां से भी पार हो सकते हैं और वहां से जाकर के व्यवस्था बना सकते हैं। आने वालों को भी चाहिए कि तो विलंब से आ रहे हो, ये अपराध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपराध है, अब विलंब हो गया ना, दंडनीय हो गया, दंड के पात्र हो गए हैं, लेट जा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक बार पहुंचने के पहले संकेत ले लें, परख लें कि कोई हमको कहाँ आइडिया दे दी कि कहां से हमको कहां कैसे जाएं, कहां से निकलें, ये संकेत लेना चाहिए। तीसरी स्थिति हमारा एक और है, कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती कि बिल्कुल कोई इस किस्म का व्यक्ति रहता नहीं, हमको कहीं नहीं हो सकता, अपन जान सकते हैं ये व्यक्ति भड़क सकता है ना, कोई मर्जी बिगड़ सकता है, ऐसे भी लोग रहते ना, क्या होता है वो टोकने वाले, दर्शन करने, चरण छूने, फिर धीरे से आपको अपनी समझदारी रखिए, घुस जाने दीजिए, समूह है तो उसके पीछे आप खड़े हो, साथ है तो उसके लिए पर 1 से 2 व्यक्ति भी खड़े हो सकते हैं, 2 से 3 भी व्यक्ति हो सकते हैं, फिर तो व्यवस्था बनाना है ना, हो सकता है 25-50 आदमी सीधे आ जाए तो बिल्कुल शोरगुल तो घेर करके खड़े हो जाएंगे, उधर का चंदन शुरू हो जाएगा, चर्चा चल रही है, जल चंदन अक्षर क्या बोलते हैं, सोचो तो सही, किसी की चर्चा चल रही है, क्या आप धीरे से अर्घ नहीं चढ़ा सकते हो? धीरे से भी चढ़ाया जा सकता है, इस हिसाब से कि दूसरे के लिए डिस्टर्ब ना हो। आप ही नहीं समझ पाए कौन त्यागी व्रती, तो दूसरे लोगों को क्या समझा सकेंगे, क्या समझा पाएंगे, क्या व्यवस्था में सहयोगी बन में तो बैठे रहेंगे। अपन देखते हैं, इसलिए वो कभी उपलब्धि उन्नति नहीं पा पाते हैं, क्योंकि प्रयास ही नहीं रहता कि हम उठ करके जाएं, हम धीरे से व्यवस्था बना लें, हम किसी को पकड़ लें, हम किसी के लिए संकेत दे दें कि यहाँ से आइए, हम किसी के लिए संकेत दे दें कि यहाँ से जाइए, हमें किसी के लिए संकेत दे दें यहाँ बैठिए, कुछ प्रयास नहीं रहता है ऐसी की, तो वो कभी उन्नति नहीं पा पाते, कभी इज्जत, कभी सम्मान, कभी प्रतिष्ठा। अरे प्रमाद छोड़ो, थोड़े शरीर को भी कसरत करना होना चाहिए, वैसे तो डरे बैठे के मत लगाओ, लेकिन यही तो कम है क्या, ये व्यायाम है, तो व्यवस्था में कितना अपन सहयोगी हो सकते हैं। अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा, बहुत अच्छे समझदार है, उनसे महाराज माता जी या कोई किसने टेबल लगा दी, भैया जी, अरे बहुत बहुत विद्वान समझदार कि उसने पहले से टेबल लगा दी कि भाई व्यक्ति अंदर सहसा ना कुछ, जो भी आगे बढ़े चढ़ाना वहीं से चढ़ाए, क्योंकि जब तक अपन ऐसा कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो लोग तो बिना बैरियर के गाड़ियां रुकती नहीं है, सीधे किसी की चली जाती। आवश्यक है भाई ऐसी गाड़ी के लिए बैरियर होना चाहिए। और तो क्या, कभी कभी ऐसे परिस्थिति पर एक आध किसी व्यक्ति को धीरे से बैठा लेना चाहिए। अपन को लगा कि भाई बार बार ये समस्या बनती है, अपनी दृष्टि में तो कोई ना कोई रहते ही है, कोई ब्रह्मचारी है या थोड़ा कोई ना कोई लड़के हैं या और भी कोई, यहाँ बैठो, यहाँ से बैठ करके सुनना भी और सहयोग भी करना। कितना अच्छी बात हो गई, कितनी अच्छी बात हो गई। अब अपन तो भरे बाजार में भी अपन बैठ जाए स्वाध्याय में तो अपन को परेशानी नहीं आने वाली है, अगर इतनी अपन ही, क्योंकि ये भी पक्का है कि अपनी मर्यादा अपन जितनी बना सकते हैं दूसरा नहीं बना सकता है। आज अपन किसी को सिखाओ और कल वहां से प्रस्थान कर गए, अथवा व्यक्ति आज सीखेगा कल वो अपना प्रस्थान कर जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन
जो स्थिर रहते हैं, ये तो उनके प्रमुख तरीके हैं कि अपन ऐसी व्यवस्था को अपन सोच लेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। कहीं से शोरगुल हो रहा है, अब चुपचाप अपन बैठे हैं, शोरगुल हो रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा है, तो तरीका क्या है कि कोई ना कोई, अब एक व्यक्ति तो हिम्मत करो, उठो, एक व्यक्ति हिम्मत करो, किसी को प्रमुख को कहने की आवश्यकता ना पड़ जाए और धीरे से वो व्यवस्था बनवा करके व्यवस्था बना ले। अब वो कैसी बनाई जा सकती, कुछ हो सकता है कि स्वयं भी आगे हो करके, कुछ ऐसा हो सकता भाई दूसरों को आगे करके, दूसरे के लिए आगे करके अपन व्यवस्था बनवाई जा सकती है। तो ये इत्यादि प्रकार से ज्ञानवंत की विनय करना, उनको देख करके प्रसन्न हो जाना, अपने से वरिष्ठ हैं, अपन क्या करते हैं, उनका आदर करते हैं, खड़े हो जाते हैं, गुरु हैं, खड़े होते हैं, उनके उच्चासन देते हैं, उनके चरणों में लेटते हैं, आदि आदि, उनके जब भी चलते पीछे चलते हैं अथवा साइड में बाएं तरफ चलते हैं, अकेले अगर दो चल रहे हैं तो बाईं तरफ से, और कदाचित उनके साथ और कोई दूसरा है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, इस तरफ से हो जाते हैं। ये विनय है, जब भी बैठते हैं उनकी विनय करते हैं, उनकी बात में मान उनके बीच बीच में बोलते नहीं हैं, उनकी साधना में, उनकी व्यवस्था में सहयोगी बनते हैं। कोई भी सामग्री देना लेना हो तो आइडिया लेते हैं, कितने भी किसी को आवश्यक जाना ही है तो आप दे दो ना, संकेत से पूछ लीजिए कि दे दें, दूर से भी पीछे से भी पूछा जा सकता, और दृष्टिकोण से हाँ। अब अंदर आने की, घुसने के बीच में बिल्कुल खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अपन जानते हैं कभी कभी व्यक्ति अपनी बहुत बड़ी मूर्खता का परिचय दे देता, ज्ञानता का परिचय दे देता है कि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो चाहे शास्त्र सभा हो, चाहे प्रवचन सभा हो, चाहे क्लास हो, और भी ऐसे प्रसंग हो, चर्चा चल रही हो, स्वाध्याय चल रहा हो, लेखन चल रहा हो, पढ़ना चल रहा हो, तो इस प्रकार की हम कितनी गरिमा और मर्यादा रख सकते हैं। इसके विषय में जो ध्यान रखा जाता है वो ज्ञानवंत की विनय कहलाती है। किसकी विनय है? ज्ञानवंत। कोई विद्वान पंडित जी आ जाए तो अपन खड़े तो नहीं होंगे, लेकिन इतना तो कह सकते कि ब्रह्मचारी लोग अपने बगल अगल बगल में अपनी मर्यादा में बैठा सकते, खिसक जाओ थोड़ी एक साइड में, लेकिन बीच में ना बैठा ले। आ गया समझ में कि कोई कपड़ाधारी, वस्त्रधारी और पैंट शर्ट धारी और कमीज कुर्ता और धोती धारी, टोपी धारी, अब उसको तुम अपने बीच में बैठा लोगे तो कल के दिन दूसरा व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई उसकी हंसी करेगा, या तो कैसा व्यक्ति है बीच में आकर के बैठ गया। इतना तक तरीका नहीं, त्यागी व्यक्तियों के बीच में कैसे बैठना पड़ता है, कहाँ बैठना चाहिए। अथवा आपने बैठा लगा तो कैसे व्यक्ति है कि उन्होंने सबके बीच में बैठा, तो अपन को चाहिए कि अपनी कोई ना कोई ब्रह्मचारियों की साइड, अगर साइड ही देना तो ब्रह्मचारियों की साइड में, अपने पास बैठा ना तो अपने पीछे बैठा ना, आप यहाँ पर बैठो। आ गया समझ में? ये विनय है, ज्ञानवंत की विनय है। खुश हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। कोई